नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं फिर खबर संबंधित है व्यंग से, जो कि मनोज सर ने लिखा है। मैं आपको बता दूं कि समाज की जो समस्याएं हैं ना, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिस पर कि हम आप उसको ध्यान नहीं देते, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखे होंगे कि सड़क पर अतिक्रमण होता है या आप कहीं जाते हैं तो सड़क जाम में फंस जाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि क्यों उस जाम में फंस रहे हैं? और अगर जाम में फंस रहे हैं तो इसमें कहीं आपकी गलती तो नहीं है? आज उसी पर सर ने एक व्यंग लिखा है, कभी अपनी गिरेबान में झांकिए। मैं आपकी स्क्रीन पर पहले दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए और फिर सर से हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है इसकी वेदना जो कि आप तमाम दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, ये कभी अपनी गिरेबान में झांकिए जो आपने लिखा है, और इसमें जो दर्शाया है अपने समस्या समय जो हमारे खासकर नगर क्षेत्र की होती है, सड़क जाम से लेकर और सारी समस्या, तो क्या कुछ सोचा है ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अपनी गिरेबान में झांकिए मतलब कि हम अपनी गलतियों को एहसास करें, केवल थोपने का काम नहीं करें। आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट शहर की श्रेणी में है, बावजूद इसके तमाम निर्माण कार्य, तमाम उठाए गए कदमों के बावजूद आए दिन हम शहरवासी जाम की समस्या से जूझते हैं। जाम कभी कभी महाजाम का रूप लिया होता है, जहां एम्बुलेंस तक फंस जाते हैं। कई मौके पर तो जो रोगी हैं उनकी मौत भी हो चुकी है जाम में फंसकर। फिर भी हम सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अपनी गिरेबान में नहीं झांक पाते हैं। कमोबेश उसी वेदनाओं का प्रतिरूप है, कभी अपने भी गिरेबान में झांकिए। मेरा मानना है कि जो जाम है ना, उस समस्या के लिए दो ही तत्व सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। एक, जो जिला प्रशासन है उसका अपने फैसले पर अडिग ना होना। दूसरा, हम शहरवासी जो जल्दीबाजी में कुछ भी कर गुजरने को व्याकुल रहते हैं। अन्यथा अगर दोनों का सामंजस्य बैठ जाए और दोनों अपने गिरेबान में झांक लें तो जाम नहीं हो सकती। जी, तो सर ने जो कहा कि अपने गिरेबान में झांकिए, क्या वो समस्या है, खासकर जाम की जो समस्या है उसका निदान आपके हाथ में है? अगर आप अधिकारी पदाधिकारी हैं तब भी, जनप्रतिनिधि है तब भी, और अगर आप आम नागरिक हैं तब भी आपका अपना अपना जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करिए। फिर इसमें आपने कचरे की बात भी लिखी है कि यत्र तत्र जो सड़कों पर कचरे को बिखेरा जाता है उसको लेकर के आपने अपनी वेदना रखी है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसे उसका समस्या का निदान निकालें? देखिए, नगर निगम जिन समस्याओं के निजात के लिए बनी उसमें कचरा प्रबंधन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। साफ सफाई के लिए सैकड़ों कर्मचारी होंगे, नए नए वाहन लिए गए हैं, ट्रैक्टर्स हैं। पहले तो ये कचरा माथे से ढोए जाते थे, ये ठेला गाड़ी होता था। अब तो उसके लिए ट्रैक्टर है, ट्रक हैं, नए नए वाहन हैं। अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के बावजूद आप प्रमुख सड़कों पर देखिएगा, यत्र तत्र कचरा फेंका रहता है। अब कचरे पर तो लोग चलेंगे नहीं, तो जहाँ कचरा है उसके बगल से चलेंगे, जैसे बगल से जाएंगे वो जाम लग जाएगा। एक बड़ी वाहन घुस जाती है, जाम शुरू हो जाता है, और जब तक वो हटे तब तक तो हज़ारों लोग उस भीड़ में आगे आगे निकले, बस आगे निकलने की होड़ में जाम महाजाम में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो कचरा भी है ना जी, तो देखिए, जाम जो लग रहा है ना, ध्यान रखिएगा, उसका जाम का कारण एक कचरा भी है। सड़कों पर बिखरा रहता है और लोग उसको बच कर साइड से निकलते हैं, और दोनों तरफ से जब लाकर लोग खड़े हो जाते हैं तो जाम लग जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और जो आपको कहेंगे कि रिक्शा है, ठेला है, जो गाड़ियां हैं, उसको भी सलीके से चलनी चाहिए। लोग जल्दबाजी में एक दूसरे को समझते नहीं हैं और फिर वो गलत तरीके से आगे घुस जाते हैं, वो भी जाम का कारण बन जाता है। सर, इसको लेकर आप जो अभी आपने अपने इस व्यंग में जो आपने अपनी वेदना को प्रकट की है, जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की समस्याओं से निजात निकले, क्या कहें? देखिए, सिर्फ जनता को संदेश, जो व्यंग था वो जनता को ही इंगित था कि अपने गिरबान में झांकिए, लेकिन दोनों को झांकने होंगे। जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और जनता को, नगर निगम को, सबको झांकने होंगे। इसलिए कि जाम तो लगना ही है, जाम की समस्या शाश्वत है, रहेगी। जाम से निजात कितना जल्दी कैसे मिलता है, किसके प्रति देखने की ज़रूरत है। तो जैसे जाम लगती है उसका कारण तलाशना और उसको निपटाने का काम किसका है? वो पुलिस प्रशासन का है, जिला प्रशासन का है। आप देखिए कि जहाँ कहीं भी जाम लगता है, पुलिस का मूवमेंट कितने देर के बाद होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी उस पर कितने देर के बाद मूव करते हैं। जब घंटों लग जाते हैं, जब वो कोई पदाधिकारी भी फंस जाते हैं, तब वो सायरन बजता है, तब पुलिस के लोग आते हैं, और फिर भी वो अपने बूते उस जाम को नहीं निजात करा पाते हैं, वो स्थानीय लोगों की मदद लेते हैं। तो जब ये मदद लेना ही है तो पहले से तय क्यों नहीं है? आज आप देखेंगे सिकंदरपुर के पास, नाका के पास एक बैरियर लगाया गया है नए ढंग से।
आपको बताऊं कि यह 10 साल पहले शहर में कई प्रमुख मार्गों पर एक बैठक की गई थी आयुक्त महोदय के मतलब उनके नेतृत्व में, और ये बुद्धिजीवियों का सलाह था। उस बैठक में मैं भी था और मैंने वो बैरिकेटिंग की बात रखी थी और बैरिकेटिंग किए गए थे। बैरिकेटिंग होने से क्या होता है ना कि हम एक लाइन में आगे बढ़ पाते हैं, और एक लाइन चाहे कितनी भी लंबी जाम हो जाए वो बढ़ते रहेगा। लेकिन क्या है कि उसके बाद जब वो बैरिकेटिंग सने सने ख़त्म हो गई, उसके बाद उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो बैरिकेटिंग ख़त्म हो गई तो पूरा शहर एक लाइन का हो गया। आपका जिधर मन करता है, ना बाएं ना दाएं, किधर भी घुस गए, जल्दी से निकलना है। ऐसे ही दिखाते हैं आप हम कि जैसे आपसे ज़्यादा व्याकुल कोई होता ही नहीं है। यही लोग जब मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, कोलकाता में जाते हैं या अपना पटना में जाते हैं तो लेन नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जुर्माना है। यहाँ तो जुर्माना लगते नहीं है, यहाँ तो उल्टे पुलिस बोले, पुलिस पर हाथ तक चला देते हैं लोग, गाली गलौज तो क्या ही करते हैं। इन परिस्थितियों में देखना होगा हमको अपने गिरेबान में झांक कर, जिला प्रशासन को अपने गिरेबान में झांक कर, पुलिस प्रशासन को अपने गिरेबान में झांक कर कि हम कानून जो बनाते हैं उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, और एक बार डर बना पाए, सामंजस्य बिठा पाए। हमको लगता है कि जाम उस कदर पर लोगों को परेशान नहीं करेगी जितना हम उसको छोड़ दिया करते हैं, इग्नोर किया करते हैं, और उसी इग्नोरेंस के कारण जाम महाजाम का रूप लेकर हमको परेशान करती है। जी, तो सर ने अपनी बात बताई है और आपको इन बातों को मैं कैसा लगा, कितना समझ पाए हैं, क्या इसको लेकर आप कुछ कदम बढ़ाने वाले हैं, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जाम जो बात अभी मेरे समझ में आई सर के माध्यम से, वो ये है कि जाम के जो कारण है, खासकर आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो चंद ऐसे सड़क हैं या चंद ऐसी चौराहे है जहाँ पर बराबर जाम लगता है। तो वहाँ पर चाहिए प्रशासन को कि वहाँ पर जाइए, समझिए, और वहाँ की जो समस्या है, जो जाम की जो समस्या है, उसका निजात कैसे निकलेगा, उसको लेकर स्थानीय लोगों का भी सहयोग लीजिए और उसका अस्थायी निदान निकालिए कि आगे एक दिन जो समस्या जो अभी जाम लगा है फिर अगले दिन उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और तभी जाकर अस्थायी रूप से उसका समाधान निकलेगा। तो ये बातें मुझे भी समझ में आई, आपको कैसा लगा वो जरूर आप कमेंट करिएगा। तो इस बातों को लेकर मैं कहना चाहूँगा, चौपाल समाचार से अगर आप नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब मिलकर ऐसी ही जानकारी भरी खबर, बेहतर खबर, समाज हित की खबर लाते रहते हैं, आप तक पहुँचती रहेगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की संवेदनात्मक बातों को लेकर आप समाज के बीच आते हैं। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद है। धन्यवाद अभिषेक जी, चौपाल समाचार इसके व्यूअर्स को भी, क्योंकि आप जो हमारी लेखनी है उसको सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक, जन जन तक पहुंचाते हैं और इन आवाज़ों को उन लोगों को समझने का अवसर देते हैं जो विजुअल देखकर ज़्यादा परख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, एक दिन भी इन लेखों के कारण अगर जाम अपने काबू में होती है, हमको लगेगा कि ये लेखनी सार्थक होगी। धन्यवाद। जरूर सर, सार्थक होगी। और हमारे दर्शक भी बहुत बुद्धिजीवी हैं। आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि अपने अपने स्तर से सहयोग करते हुए समाज हित की बात जो है उसमें आगे बढ़िए, अपना योगदान दीजिए, अपने गिरेबान में झाँकिए। अगर आप गलती करते हैं तो उसको गलती की पुनरावृत्ति नहीं करिए, आपसे ये गुजारिश रहेगी। तो यह आज की बातें थी। मैं कहना चाहूँगा, चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, फिर कहता हूँ मैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, अगर आप भी कुछ समाज हित की बात ऐसी रखना चाहते हैं, हमें सीधे संपर्क करें, हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बात भी चौपाल समाचार में रखकर देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।